हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। वेलकम टू न्यू टेक आयुष। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है क्योंकि आज हमारा है पहला पॉडकास्ट। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज हमारा पहला पॉडकास्ट है लेकिन कोई गेस्ट दिख नहीं रहा। आज हमारा कोई गेस्ट और कोई नहीं है, हमारे गेस्ट है चैट जीपीटी। यस गाइड, यू हर्ड राइट। आज हमारा पहला गेस्ट है अपना चैट जीपीटी। आज की दुनिया में एआई एक ऐसी चीज़ हो चुकी है ना, जितना उसके बारे में हम जाने ना उतना कम है। ठीक है? तो आज क्यों ना मेरे दिमाग में ऐसा चुल जागी, क्यों ना पॉडकास्ट इतना पॉपुलर हो रहा है तो चलो पॉडकास्ट करते हैं विद एआई के साथ। क्यों ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, सुनने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट विद एआई। ओके, देखिए। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। बिल्कुल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो आज हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। आप हमारे गेस्ट हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं आपकी पॉडकास्ट के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताएं कि किस टॉपिक पर बात करनी है और आपको किस तरह की मदद चाहिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप कृपया आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए, और आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा दर्शकों को इसके बारे में बताइए। ज़रूर, मेरा नाम चैट जीपीटी है और मैं ओपन एआई के द्वारा विकसित एक एआई मॉडल हूँ। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। चाहे आपको कोडिंग में मदद चाहिए, किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए या फिर बस किसी से बात करनी हो। मेरा काम आपको सही और उपयोगी जानकारी देना है। आपका क्या सवाल है? मेरा एक बहुत ही आजकल पॉपुलर सवाल है कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। क्या आपके अनुसार ये सही लगता है? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। एआई का मकसद इंसानों की मदद करना है, उनकी जिंदगी को आसान बनाना है, ना कि उन्हें रिप्लेस करना। एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कई एरियाज में हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और ऑटोमेशन, जिससे इंसानों का काम आसान होता है। लेकिन एआई इंसानों की क्रिएटिविटी, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई को इंसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हम ज्यादा प्रोडक्टिव और इनोवेटिव हो सकें। ओके, तो कहीं पूछा गया था कि जो एआई है वो हमेशा ही मतलब सही आंसर नहीं दे पाता। तो आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है। एआई कभी कभी गलत जवाब दे सकता है, क्योंकि एआई भी इंसानों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी है और इसमें लिमिटेशंस होती है। एआई का काम डेटा को एनालाइज करना और पैटर्न्स पे बेस्ड प्रिडिक्शंस देना है। लेकिन अगर डेटा इनकम्प्लीट हो या बायस्ड हो, तो एआई के रिजल्ट्स भी गलत हो सकते हैं। इसलिए एआई को हमेशा एक टूल के रूप में देखना चाहिए, जो इंसानों की मदद करता है, ना कि इंसानों की सोच और समझ को रिप्लेस करता है। इंसानों की क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को एआई से कंबाइन करके हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ओके, तो एक प्रश्न मेरा और था कि मुझे सुनने में आया है कि फ्रंट एंड डेवलपर जो एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट वगैरह जानते हैं वो जल्दी ही रिप्लेस हो सकते हैं। क्या आपके बारे में क्या कहना है? क्योंकि आप ही खुद एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस जैसे मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स कोड को जनरेट कर देते हैं। तो क्या आप रिप्लेस कर पाएंगे फ्रंट एंड डेवलपर को? फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम बहुत क्रिएटिव और डायनामिक होता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे टूल्स को समझना और उन्हें इफेक्टिवली इस्तेमाल करना एक स्पेशलाइज्ड स्किल है। एआई टूल्स कोडिंग में मदद कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा काम एआई के लिए अभी भी चैलेंजिंग है। फ्रंट एंड डेवलपर्स की जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि वो यूजर इंटरफेसेस को डिजाइन करते हैं जो यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एआई टूल्स इन डेवलपर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। ह्यूमन टच और इनोवेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अगर क्या होता कि एआई का इन्वेंशन ही नहीं होता? अगर एआई का इन्वेंशन नहीं होता,
तो हम आज के समय में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के बहुत से फायदे नहीं देख पाते। एआई ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। एआई की वजह से हम ज्यादा तेजी से डेटा एनालाइज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नए इनोवेशंस को संभव बना सकते हैं। अगर एआई नहीं होता तो हमारे पास इतनी एडवांस्ड और एफिशिएंट टूल्स नहीं होते जो आज हमारे काम को आसान बनाते हैं। लेकिन एआई की कमी से शायद हम टेक्नोलॉजी को समझने और उसका इस्तेमाल करने में थोड़ा अलग अप्रोच रखते। इंसानों की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ज्यादा भरोसा होता। समझिए कि एआई ने हमारे जिंदगी को बेहतर बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है, लेकिन इंसानों की सोच और समझ की अहमियत हमेशा बनी रहेगी। ओके, क्या आप भारत में एआई के क्षेत्र में कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या एआई के क्षेत्र में भारत आगे है दुनिया से या अभी भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है? या क्या ऐसा है कि भारत को और अत्यधिक काम करना चाहिए एआई के फील्ड में? आपका क्या कहना है इस बारे में? भारत में एआई के क्षेत्र में अभी तेजी से विकास हो रहा है और देश एआई टेक्नोलॉजी को अपने विकास के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में देख रहा है। भारत में कई स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एआई के अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट सिटीज। हाँ, भारत अभी एआई के क्षेत्र में कुछ अन्य विकसित देशों से पीछे हो सकता है, लेकिन भारत में एआई को लेकर अभी भी काफी पोटेंशियल है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एआई को अपना रहे हैं और इसके विकास के लिए निवेश कर रहे हैं। भारत को एआई के फील्ड में और भी काम करना चाहिए, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। इससे देश में एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत तक का वेबसाइट आप फुल्ली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं? मैं आपको वेबसाइट को फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद कर सकता हूँ, जिससे कि वो अलग अलग डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस पर अच्छे से दिखाई दे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि वेबसाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए ताकि यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिले, चाहे वो मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप यूज कर रहे हों। अगर आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं तो मैं आपको डिटेल गाइडेंस और कोड स्निपेट्स भी दे सकता हूँ। आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस को इंश्योर करने के लिए मैं आपको मीडिया क्वेरीज, फ्लेक्सिबल ग्रिड लेआउट्स और रिस्पॉन्सिव इमेजेस जैसे टेक्निक्स का यूज करने में मदद कर सकता हूँ। अभी तक का सबसे एआई आपको कौन अच्छा लगा अपने अलावा? मुझे एआई के बहुत सारे एप्लीकेशंस पसंद हैं। हर एआई मॉडल और टूल अपने यूनिक फीचर्स और कैपेबिलिटीज के लिए वैल्यूएबल है। जैसे कि GPT-4 जो टेक्स्ट जनरेशन और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में काफी एडवांस्ड है। वही डैल ई और मिड जर्नी जैसे टूल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये विजुअल कंटेंट क्रिएशन में मदद करते हैं। एआई का हर एक एस्पेक्ट अपने आप में यूनिक है और ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हर एआई टूल अपने क्षेत्र में काफी पावरफुल और इम्पैक्टफुल है। ओके, फिर भी आपको कोई तो अच्छा लगता होगा लाइक जेमिनी और बहुत ही अलग-अलग जैसे मॉडल है, जैसे ग्रॉक एक्स ने लॉन्च करा है। वैसे आपके अनुसार आपके अलावा कौन-सा आपको एआई बहुत पसंद है? हर एआई मॉडल की अपनी खासियत है। जैसे जेमिनाई और ग्रॉक जैसे मॉडल्स भी अपने अलग फीचर्स और कैपेबिलिटीज के लिए इंटरेस्टिंग है। इन मॉडल्स का डिजाइन और उनका फोकस भी अलग होता है, जो यूजर्स को अलग तरह के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। मुझे सभी एआई मॉडल्स की कैपेबिलिटीज और उनके इस्तेमाल का तरीका पसंद है। हर मॉडल अपने यूनिक फीचर्स और स्ट्रेंथ्स के साथ आता है, जो अलग अलग सिचुएशंस में यूजफुल हो सकता है। एआई के फील्ड में हर नए डेवलपमेंट को देखना और समझना हमेशा एक्साइटिंग होता है। ओके, तो आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट को हम छोटा-सा रखेंगे। हाँ, आशा करता हूँ कि मैं आपका प्रीमियम वर्ज़न ले सकता हूँ और आपसे लंबी बात कर सकता हूँ। 1-2 घंटे तक का हम बड़ा पॉडकास्ट बना सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसको थोड़ा-सा संक्षिप्त रखेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। तो आपको इस पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? अपना अनुभव बिल्कुल साझा करें। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके सवालों का जवाब देना और आपके साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होना बहुत ही मजेदार था। आपके फीडबैक और आपकी सोच
बहुत ही वैल्यूएबल है। आपके साथ फिर से बात करने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू और हमारे गाइस को ये ज़रूर बोल दीजिए सब्सक्राइब टू न्यू टेक आयुष। बिल्कुल। सभी सुनने वालों से कहना चाहता हूँ, नियोटेक आयुष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है वहाँ। धन्यवाद आप सभी को। देखो गाइस, अब तो तुम भी यार सब्सक्राइब कर सकते हो न्यूटेक आयुष को, क्योंकि यार यहाँ मिलता है सबसे एफिशिएंट और सबसे अच्छा कंटेंट, और वो भी डिफरेंट वे में गाइस। एक चीज़ नहीं यार, यहाँ पे मिलती क्रिएटिवनेस थिंकिंग, और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा चैट जीपीटी। थैंक यू, आपका दिन बहुत अच्छा हो। बाय बाय, और मित्रों आपको भी बाय बाय। मिलते हैं अगले नए मॉडल के साथ और नए नए एआई के साथ। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।